बिहार को कितना ठगा जाएगा आप बताइए तो। अभी 14 तारीख को जौहर साहब नीतीश जी चले गए नालंदा में, कहा राजगीर में। राजगीर हमारा संस्कृति और हिस्ट्री हमारा है, हमारा जरासंध का अखाड़ा है, हमारी संस्कृति है, शांति स्तूपा है। वहां आपने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हम लगाएंगे। आपने कहा था कि नालंदा में वोट के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाएंगे, और जब आपको मालूम हुआ कि आपकी विदाई हो रही है तो जल्दी जल्दी कम से यहां बैठ के एमपी आपको ठीक करना चाहिए था। आप चलेगा वहां राजगीर, भिजवा दिया आदमी की राबड़ी देवी मुख्यमंत्री को भी अतिथि के रूप में लाइए। आज से पहले जितना आपने काम किया है बिहार में, उद्घाटन चाहे रेल का हो या पुल का हो या कोई चीज, कभी बिहार के जब फेडरल सिस्टम है, संविधान एक है, राष्ट्रपति एक है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, स्टेट जहां क्षेत्रीय पार्टियों को आपने कहा कि हम आपको स्ट्रेंथन करेंगे, राज्य को हम स्वायत्तता देंगे, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री को पता नहीं, और केंद्र का मंत्री जाके जहां मन में आता माटी कोड़ता, उद्घाटन करता, झूठ बोलता, बिहार को चीट करता। इसलिए हमने कहा ऐसा ही लोग महसूस नहीं करें, हम कॉपरेट करना चाहते थे आपको बिहार के विकास के लिए। आप करते विकास, जो विकास आपने बहन ममता जी के लिए किया है कलकत्ता में 13 महीना में, वो तो उन्हें बताएगी कि आप जो पैकेज दिए थे वो पैकेज का क्या हुआ, वो बोलने लगेगी। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि सच्चा सच्चा बात बोले। तो हम लोगों ने कहा था ये झूठ नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि भाई बिहारी लोग बड़ा भारी, हमेशा ठगे जाते रहे, राज्य सरकार की जो कुबत हो। आप बताइए वहां पानी कहां? हमने मालूम किया कि सफिशिएंट वाटर होना चाहिए आयुध कारखाना के लिए। देयर इज नो वाटर, कोई पानी नहीं है। तो अब आप झूठ मूठ के आप लोगों को डर हो गया कि चुनाव हो जाएगा, जान बचाना है, तो झूठा एक खोल दिया आपने वहां कि भाई हम तो खोल दिया था कारखाना, इन लोगों ने हमारी सरकार को हटा दिया, इस बार जोर लगा दो फिर कारखाना खोलेंगे। देश की भोली भाली जनता और विशेष करके बिहार की जनता के साथ घात नहीं होना चाहिए। अगर जौहर साहब बोलने लगे तो कितनी राशि, क्या वहां बनेगा, क्या तैयारी होगी, क्या जमीन का क्या प्रबंध आपने किया, कितना 1000 एकड़ जमीन चाहिए, उन किसान और गरीबों की जमीनों को क्या मुआवजा देना चाहिए, क्या व्यवस्था है। पुरानी कारखाना खोल रहे हैं। निकलिए मोदी नगर से, हम और माननीय मुलायम भाई जा रहे थे वहां रैली को मुजफ्फरनगर, पूरी मोदी नगर क्लोज। एक आध शुगर फैक्ट्री में धुआं निकल रहा है। मोदी पूरम, स्वदेशी का नारा आपने कहा, स्वदेशी आपने कहो कि भारतीय अपने पैरों पर खड़ा होके, हम अमेरिका का प्रवाह, इकोनॉमिक सैंक्शन का प्रवाह नहीं करते, भारतीय अपना पैरों पर खड़ा होके भारत के लोग अपनी रक्षा, अपना विकास करेंगे आपने कहा था। आज भारत की जनता भारत को वाशिंगटन के हाथों में आपने कैद कर दिया है। सारा स्वदेशी मिल कल कारखाने हमारे बंद, बड़े पैमाने पर जो मजदूर है, गरीबी और गारत बढ़ रही है। अन्य चीजों में, कंज्यूमर्स गुड्स के मामले में महोदया, देश की स्थिति अगर एक क्षण भी अगर ये रहते हैं इस मुल्क में, इनका शासन रहता, ना जाने कितना खमियाजा इस देश की माइनॉरिटी जो सर्वहारा के पेट के ऊपर हमला होने वाला है, चाहे किसान हो या मजदूर हो, जो भारत के बेटे और बेटियां हैं। आपने कहा था कि कम से कम हम पीने का पानी का प्रबंध कर दें। जिस समय आपका संबोधन हो रहा था, पीने के पानी का सवाल, न जाने अखबारों ने लिखा है कि आगे लड़ाई जो इस भारत में अंदर मोहल्ले मोहल्ले में पानी के सवाल पर हम लड़ेंगे, लड़ाई होगी। आपने कोई पानी का प्रबंधन नहीं किया। पूरा का पूरा 13 महीना में
सारे जो लोग अपने को बोलते थे कि हम सादगी वाले लोग हैं, ब्रह्मचर्य लोग हैं, सत्ता का हमको परवाह नहीं है, 13 महीना में सत्ता के भूख में सारा ब्रह्मचर्य आपका टूटा है। ये जब ब्रह्मचर्य टूटा है, आडवाणी जी, ये मत हम लोग के ऊपर तो मत मरिए कि आप में और वाजपेयी जी में दरार हम लोग पैदा किया है। सत्ता ऐसा है और सत्ता का भूख ऐसा मतवाला है कि ना जाने कितना दरार दरार टुकड़े टुकड़े आप हो चुके हैं, भीतर निहार के आप देख नहीं रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं। आपने कहा कि हम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। ये बैठे हुए लोग, ये हमारी बहन ममता, ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है ममता। उसकी ताकत थी, चाहे जहां से लड़के आए। कहा था ममता जी ने कि हम अगर बनाते हैं तो हम रेल लेंगे। रेल, और वो बोला कि हम, नीतीश जी और जौहर साहब बोले कि हम रेल नहीं, नीतीश बोले कि हम नहीं छोड़ेंगे रेल। तब पंचायती करने चले गए जौहर साहब की भाई सरकार टूट जाएगी, नीतीश मान जाओ। तो नीतीश जी ने जौहर साहब को कहा कि खबरदार, फिर बिहार से लड़ना नहीं है क्या आपको? तो ये स्थिति है आपकी। अभी आपने शकुनी चौधरी जी को, हमारा चाचा, हमारे गफूर साहब, मामूली आदमी, राज का मुख्यमंत्री रहे हैं, हम लोग उनके बेटे हैं, हम उनका वोटर हैं, ये गोपालगंज के हैं, ये चचा हैं हमारे, इनका सम्मान है। ऐसे व्यक्तियों को आपने तरहीब दी, आप फंसा के रखे हैं लोगों को। रुके रहो, अब एक्सपेंशन हो रहा है। अब मंत्रिमंडल का विस्तार, आज जब लोहा गर्म हो गया तो नीतीश जी ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। लालू जी ने मेरे को नाम बोला है मिनिस्ट्री का बारे में। मैं जस्ट ओनली फॉर 1 मिनट आई वांट टू क्लैरिफाई माय पोजीशन। सर, मैं सीट डाउन हो जाता हूँ, मैं सीट डाउन हो जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये बात सच नहीं है कि हमारा पार्टी मिनिस्ट्री में ज्वाइन करने चाहते हैं। जो बात प्राइम मिनिस्टर हमारा पार्टी को पहले से कहा है, हम लोगों ने आभारी है प्राइम मिनिस्टर को। अगर कोई किसी ने हमारा पार्टी को क्या ऑप्शन है पूछे तो हम लोग ऑप्शन दिए थे, लेकिन ये बात नहीं है कि हम लोग जाने के लिए मन तैयार किया था। हम लोग बाहर से जो सपोर्ट कर सकता है गवर्नमेंट को, आप लोग नहीं कर सकता है कि आप लोगों को मिनिस्ट्री का जरूरत है, हमारा नहीं है। नहीं, हाँ महोदय, माननीय ममता बहन ने उस बात को जस्टिफाइड और क्लियर किया। इनके सिद्धांत पर, असूल पर हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था, तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। सुनिए लालू जी, आपको क्या चाहिए? नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा सर, बहुत तो आप लोगों ने सुना है। ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज। सर, हम लोगों ने सुनने की कोशिश किया। लालू जी चीफ मिनिस्टर थे, पावर ब्रोकर, अभी पावर ब्रोकर है, अभी कोई इसका साथ में जो रिश्ता नहीं है, सब मिलकर बात को हटाना चाहते हैं। जो भी मर्जी कर सकता है, लेकिन देश का जनता इसको नहीं क्षमा करेंगे। ये झूठा बात कहता है, पार्लियामेंट को मिसलीड करता है। डोंट मिसलीड द पार्लियामेंट, डोंट मिसलीड द पार्लियामेंट प्लीज, फॉर गॉड सेक, डोंट मिसलीड द पार्लियामेंट। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बात कहो, लेकिन आप किसी को टुकराने नहीं सकते। अगर आप टुकराना तो हम लोग भी टुकराएंगे आपको। ममता जी प्लीज, नाउ प्लीज, लालू प्रसाद जी, यू प्लीज यहाँ एड्रेस कीजिए।
Please. No, Mr. Tandon. Mr. Tandon. Please. No, Mr. Verma. No, that is over. That is over. Mr. Verma. No, Mr. No, he has Mr. No. Please, nothing will go to Please. मैंने आप इन बातों को इसलिए कहा कि माननीय आडवाणी जी ने कोई असंसदीय, कोई अनपार्लियामेंट्री, आपने कहा, आडवाणी जी ने कहा कि उधर कौन वित्त मंत्री, कौन क्या बनेगा, कौन बनने वाला है, उधर है, इधर है, इधर है, उधर है। आज जो हम लोग आंख से देखा है, आज जो कान से सुना है, लालू यादव नहीं देखा, दुनिया ने देखा है, तो बहन ममता का अपमान का नहीं। हमने कहा कि ये बात थी, आप बांध के रखना चाहते, हम लालू यादव, अब महिला का अपमान हमसे बढ़ के कोई महिला का देगा नहीं सम्मान। इसलिए अब ये है कि अपनी सीट दे दी, सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं लिया, न लोटा न थारी, तो पेट भरे गिरधारी। तो हम लोग असूल वाले लोग हैं, ये आप समझ लीजिए। ये जो बैठे हुए लोग हैं, हाँ वो भी है, और उसके बाद निकलेगा तो कहीं चेहरा नहीं छिपा बचा सकोगे, तुरंत आने वाला, तुरंत। कहाँ कहाँ कार जूटा, कितना घपला, कितना लूटा यहाँ, आप किसका गर्दन कहाँ। और हयात होटल में 90 करोड़ मित्तल NRI अभी जो पकड़ाया, रुपया दबाए हो हाउस ट्रेडिंग के लिए, हम ये बात को कहना नहीं चाहते थे, एकेडमिक डिस्कशन करना चाहते थे। एकेडमिक डिस्कशन, हम एकेडमिक डिस्कशन में हैं, इसलिए बोलोगे तो हम इन चीजों को रखना चाहिए। मौत अभी जान, मौत अच्छा इंसान वो होता, बात सुनिए, मौत करेक्ट कर देंगे आडवाणी जी, सुधार देंगे आडवाणी जी। सीता स्वयं हो रहा था, कौन धनुष को तोड़ेगा, डंका बज गया, भारी भारी भूप जुट गए। सीता हमारी माँ, भारत की बेटी, माला हाथ में, चारों तरफ वीर लोग बैठे हुए हैं, मेरे गर्दन में डाल देगी, मेरे गर्दन में डाल देगी। सब जगह से रिजेक्टेड होते होते नारद, क्या नहीं बोलने देगा ये लोग, नहीं बोलने देंगे, इसीलिए जल्दी वोटिंग आज कराइए। अभी 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 रिजल्ट इन लोग का हम लोग सुना दें, अभी वोटिंग कराइए, नहीं बोलने देंगे। अगर ये गलत, प्लीज बैठे, प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम, लेट हिम कंक्लूड। उन वीरों में नारद जी भी थे, नारद जी भी इन वीरों में थे। जब वो रिजेक्ट हो जाए तो फिर आगे आके बैठ जाए। तो किसी ने कहा कि अपना चेहरा देखो आईना में, ये मजाक हो रहा है, इसलिए प्रतीक्षा में बैठे हुए। चलो बोलो, इनको खराब इतने सीनियर आदमी है मिनिस्टर में, पार्लियामेंट है सर, यहाँ इनके जैसे लोग जो आ गए हैं सर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, तो बैठ ही जाओगा, लेकिन प्लीज शेयर ब्रोकर है मिस्टर गोयल, बम्बई लॉटरी बेचो, लॉटरी बेच, ये मजाक की बात है। आज इनको कमाल हो गया, ये बोलना बैठो, वापस जाओ।
बोलने नहीं देंगे, ये बोलने नहीं देंगे। इसलिए प्रधानमंत्री आप आज सरकार में रहिए। बोलिए प्लीज। अरे आप रोइए। इसलिए महोदय प्रधानमंत्री अभी लालच में पड़े हुए हैं। अब आप पैसे कीजिए। हाँ, क्या करें? अब क्या है ये नतीजा आप लंच के लिए एडजस्ट नहीं किया, इसके लिए वो सब नतीजा पा रहे हैं, इसलिए आप जरा जल्दी से खत्म कीजिए। लंच के बाद रखिए, नहीं नहीं आप नहीं नहीं आप इनको खिलाइए पहले, नहीं आप है ना? आप खत्म कीजिए। हाँ महोदय, मैं ये बोल रहा था संक्षेप में एकेडमिक डिस्कशन। प्लीज महोदय महोदय प्रधानमंत्री जी, मैं इसलिए कह रहा था कि जितने उधर लोग हैं आपको था नहीं लगने दे रहा, लोग बता नहीं रहा है, जमीन खसक चुका है आपका। आपको झूठ मूठ के नारद मोह में डाले हुए लोग, नारद मत बनिए। नहीं है जमीन, जहां आप खड़े थे जमीन खसक गया। जयललिता जी के साथ कम अपमान आपने किया, मुकदमा पर मुकदमा, मुकदमा पर मुकदमा लटका के रखो, क्लच में रखो, लोगों का शासन करते रहो। इसलिए आपको सुझाव है मेरा, फिर मैं कहता हूं सुझाव, अरे सुनो, बैठो प्लीज। मेरा सुझाव है आपको कि आप कल 11 बजे वोटिंग है, खरवास कल उतर गया, खरवास 14 तारीख है, परसों 14 तारीख को हम लोग का हिंदू भाई लोगों का खरवास उतर गया, सतुआन होता है, आम का टिकोड़ा खाओ के सत्तू उतू, यही हमारी संस्कृति, यही हिंदुत्व है। उसके बाद से शुभ काम किया जाता है। अब खरवास उतर गया, परसों भाषण वोषण करके बिना वोटिंग कराए राष्ट्रपति जी को दे दीजिए। राष्ट्रपति जी अब हम लोग से पूछेंगे कि वैकल्पिक सरकार कौन कौन मिलके बना रहे हो, ये हिसाब हम राष्ट्रपति जी को देंगे, आडवाणी जी को नहीं। ये है वेल एस्टैब्लिश पार्लियामेंट्री नॉर्म से ही है, और आपका इसमें इज्जत बच जाएगा। पीठ में धूरा लगने से अच्छा है सीधे जाके वहां दे दीजिए, इज्जत बच जाएगा। कि आरएसएस ने आपको चलने नहीं दिया, देश का नाश आपने कर दिया, सत्यानाश पर पहुंच गया। हम लोग कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को सुन लीजिए, मुलायम सिंह यादव को सांप्रदायिकता के खिलाफ एक एक कतरा खून जब तक हमारे शरीर में रहेगा, और इस बार हम चाहते हैं भारत से हमेशा के लिए सांप्रदायिकता का विदाई हो रहा है, दोबारा फिर आप आने वाले नहीं। हम लोग बनाएंगे, ये बनेंगे तो इनसे भी लड़ेंगे, हम बनेंगे तो हम भी लड़ेंगे, लेकिन अब आपके कोर्ट में भारत की जनता नहीं जाने वाली है। इसलिए आप क्या विश्वास प्रगट लाए, आप नहीं लाए, वो तो राष्ट्रपति जी बोले। 3 महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी, चौटाला जी का पार्टी मामूली पार्टी है, चौटाला जी का पार्टी वो लोक दल है, बिहार, हरियाणा, यूपी, ये चारों तरफ हम लोग का, राजस्थान, गुजरात हमारा ग्राउंड है। मोरल आपके पास ग्राउंड नहीं है। और देश के तेज तराक कहाँ गए सुब्रमण्यम स्वामी साहब, भले इनका संख्या नहीं हो, ये अकेले हैं, ये वही हैं जो किसी कवि के विषय में, बिहारी कवि के विषय में किसी कवि ने कहा था कि सत्सैया के दोहरे और नावक के तीर आ देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। ये तो ये 3 पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रपति जी को जाके विड्रॉ कर लिया। बूटा सिंह जी तो पहले ही से, बूटा सिंह जी, तो ये 3 पार्टी जब रिड्यूस हो गया, आप कांग्रेस को हमको क्यों ब्लेम करते हैं? आप तो समाप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ये हम देश की जनता को मालूम है
यहाँ भाषण और चतुराई से आप नहीं कह सकते कि हम लोगों ने गिराया। ये तो आप खुद आपका जो जिनका समर्थन था घट गया, आप खत्म हो गए। चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे उसकी चिंता आपको क्यों है? हम भैंस चरा के दूध के पी लेंगे, बेच लेंगे आपको, लेकिन सत्ता पर हम नहीं रहने देंगे, जान लीजिए। इसलिए आपने रुके, अपने मन से आपने विश्वास मत प्रकट नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री, गृह मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर गए राष्ट्रपति जी के यहाँ कि आप ऐसा मत करिए। आप कौन होते हैं करने वाले? वहां आपने कुतर्क दिया और हम लोग सब नेता गए तो हम लोगों ने तर्क दिया। आपने कुतर्क दिया और हम लोगों ने तर्क दिया। उदाहरण है, प्रेसिडेंट है बीपी सिंह देवगौड़ा जी, और हाल में राबड़ी देवी बहुमत में। अब भंडारी जी बोले कि बिना फ्लोर ऑफ द हाउस में कॉन्फिडेंस लिए हुए आप बजट में हाथ नहीं लगा सकती। तो भारत एक, संविधान एक, राष्ट्रपति एक, तो बिहार में कुछ और यहाँ आप गए थे कुतर्क पेश करने। इसलिए राष्ट्रपति जी को जितना बधाई और धन्यवाद दिया जाए वो कम है। वो जब हुक्म किए तब आप कागज लेके यहाँ पहुंचे हैं, और आपके विश्वास मत पर हम अब खत्म करते हैं। यही तो लास्ट था, तब तक आप इंटरफेयर करके महोदय। तो ये है महोदय, इसलिए पूरे सदन से, अरे जो साधु बाबा लोग, गोस्वामी लोग हैं, आप लोग लग जाओ, इनसे निजात पाओ और ऐसा भारत बनाओ। और ये हमारे खुराना जी और हमारी बहन सुषमा जी, क्या हालत है सुषमा जी का? आपने कह दिया लीडर अपोजिशन खाली एक खुराना जी। अरे हमारी बहन तेज तराज सुषमा को कितना टॉर्चर हुआ, क्या टॉर्चर हो रहा है उस महिला का, ये व्यवहार है आपका। इसलिए जब आप परिवार नहीं चला सकते, देश की जिम्मेदारी आपके हाथों में हम ज्यादा दिन रहने देना नहीं चाहते हैं। इसलिए डट के हम लोग आपके सरकार को झटका नहीं, वोट में जबरदस्त 1 मिनट में पटका देके और नई सरकार हम लोग बनाएंगे और भारत की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता पर आंच नहीं आने देंगे। यही कह के हम अपना बात समाप्त करते हैं। अब लंच के लिए इन लोगों को छुट्टी कर दें।